ये थे। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये ज्ञान है बाबा का, तो वो ज्ञान का बेस उसमें समझना, और बाकी जो मेडिटेशन प्रैक्टिस है वो भी करते थे। और फिर खुद ही, क्योंकि मम्मी थे ना और खुद थे, तो खुद ही वहाँ पर उसने इंजीनियरिंग और पढ़ाई की। फिर मैंगलोर में वहाँ भी था, और खुद ही सारा अमेरिका में वहाँ पर अप्लाई किया, सिलेक्ट भी हो गया। और अभी 8 साल से तो वहाँ पर कंटिन्यूस रह कर के तो अभी आना मिला इंडिया में, इतने लंबे समय के बाद। कुछ आया तो है, अभी 2.5 महीना हुआ, लेकिन कहीं कहीं काम वगैरह जाना हुआ था। और आज फिर रात की वापस फ्लाइट है, तो इसीलिए हम सब मिल कर के विनीत को बहुत 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 शुभकामनाएं देते हैं। क्योंकि बाबा के इस बच्चे को हमने खुद देखा कि कैसे अपने आप को संभाला, और खास करके पापा के बाद मम्मी को भी संभाला। मम्मी को भी हिम्मत देता है, सपोर्ट देता है बहुत, और अपने आप को संभाला, खुद सारा खुद करता है। और अभी भी उसको ऐसे होता है कि मैं ऐसा बनूं कि मम्मी को पूरा फ्री कर दूं। जब यहाँ पर होता है तो याद है कि जो पथ प्रदर्शनी की जो हमारी किताबें हैं, ज्ञान की किताबें हैं ना, नीचे आपने डिस्प्ले में देखी है, तो वो किताबों में से कहीं ना कुछ नया वर्कशॉप है, क्विज है, तो वो बिल्कुल पूरा तैयार करते था। और फिर यहाँ पर हम वो वर्कशॉप वगैरह जो है वो करते थे। तो आज बाबा का ऐसा फरिश्ता वापस यहाँ शक्तियाँ भर करके फिर से जा रहे हैं। तो वहाँ पे 8 साल अमेरिका में वो पढ़ाई करे, जॉब भी किए, और सबसे बड़ा है कि अभी खुद की गाड़ी भी ली उसने। मम्मी भी गए थे यहाँ से, तो बहुत मम्मी को घुमाया। तो अब थोड़ा वहाँ की सेवाएं, वहाँ की बातें सुनाएगा, है ना? अनुभव सुनाएगा, मेन तो अनुभव सुनाएगा। ओम शांति। तो जब मैं पहली बार यहाँ आया था, तो जैसे बहन ने बताया कि पापा ने तभी जस्ट शरीर छोड़ा था, और हम पूरी तरह से टूट चुके थे। हमें पता नहीं था कि हम क्या करें। तो हम एक भाई थे जिन्होंने हमें बोला कि आप ब्रह्मा कुमारी जाइए, आप ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने तभी देखा कि गोराई में हमारा ये सेंटर है मंगल मूर्ति का, और फिर मैं और मेरी मम्मी आई यहाँ। तो पारुल बहन और कविता बहन ने हमारा कोर्स किया था। तो जैसे जैसे उन्होंने हमें आत्मा और परमात्मा का रिश्ता ये हमें एक्सप्लेन किया, तब मुझे समझ में आया कि कोई भी इंसान जब जाता है वो जाता नहीं है, वो एक आत्मा हमारे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि हमारे लाइक मेरे जो पापा हैं वो कहीं तो रहेंगे और अच्छे रहेंगे। तो उसके बाद लाइक ये चीज़ में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया, लाइक और बाद में मेडिटेशन कैसे करना है, बाबा से ज्ञान कैसे लेना है, बाबा की शक्ति कैसे लेनी है। और तभी मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करता था, जिसमें काफ़ी पढ़ाई होती रहती थी। तो आपको एक स्ट्रेच में आपको 5-6 घंटे कंटिन्यूस पढ़ना है। तो वो टाइम पे अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते, अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ोन रहता है, टीवी रहता है, आपका ध्यान इधर उधर चलते रहता है। बट ये जब बाबा को याद करता था, मुझे वो उतनी शक्ति आती थी ताकि मैं पढ़ाई करूँ, ताकि मैं और पुश करूँ मुझे। तो फिर मुझे इंजीनियरिंग में सीट मिल गई, इंजीनियरिंग भी हो गई, और बाहर जाने का ऐसा ये नहीं था, प्लान नहीं था। बट मुझे लगता है बाबा ने ही डिसाइड किया कि चलो इसे बाहर भेजते हैं। और फिर मतलब ऐसे, मतलब आप सोचते हो ना कि आप अपने कर्म करते जाइए और बाकी सब बाबा पे छोड़ दीजिए। मैं वैसे ही रखता हूँ, मैं कोई टेंशन नहीं लेता किसी भी चीज़ की। मुझे थोड़ी सी भी अगर टेंशन आ रही है, कोई भी अगर छोटी सी चीज़ जो नहीं हो रही, मैं बोलता हूँ बाबा देख लेगा, जो भी है बाबा कर लेगा। तो ऐसे ही हुआ, मतलब विद इन 4 मंथ्स आई थिंक मैंने एग्ज़ाम दी, मेरा वीज़ा आया, और वीज़ा अप्रूव भी हो गया, और मतलब एडमिशन भी मिल गया, सब कुछ हो गया। तो मैं वहाँ गया फिर,
और वहाँ जाके आपको कैसे मतलब यहाँ यहाँ का लाइफ और वहाँ का लाइफ बहुत बहुत अलग है। मतलब वहाँ हमें खुद खाना बनाना पड़ता है, खुद कपड़े धोने रहते हैं, खुद। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे हमें खुद खाना बनाना रहता है, खुद कपड़े धोने रहता है, घर पूरा खुद से संभालना रहता है। आप रूममेट्स के साथ रहते हो, आपको उनके साथ भी एडजस्ट करना है, उनके भी नखरे देखने हैं, उनके साथ भी अच्छे से रहना है। तो ये सारी चीज़ करके आपको पढ़ाई भी करनी है। आपको फिर बाद में पार्ट टाइम जॉब्स रहते हैं, वो करने हैं अगर आपके डे टू डे खर्चे जो निकालने हैं। तो ये सारी चीज़ करते करते मतलब आदमी थक जाता है। बट ये टाइम पे आपको कोई ना कोई एनर्जी चाहिए रहती है। तो वो टाइम पे मैं हमेशा बाबा को याद करता था। ऐसे बहुत सारे ऊपर नीचे पड़ाव आए। मतलब अभी जब भी मुझे मेरी पहली जॉब लगी, उसके बाद आपको वहाँ पे एक वीज़ा है, H1B वीज़ा। तो H1B वीज़ा लॉटरी बेस्ड वीज़ा है, स्किल बेस्ड वीज़ा नहीं है। तो वो आप हर साल अप्लाई करते हो, और अगर एप्लीकेशन अगर लॉटरी में नहीं लगी तो आपको फिर से अप्लाई करना रहता है, और ये सिर्फ आपको 3 चांस रहते हैं। और मुझे तीनों चांस में नहीं मिला, और फिर तीनों चांस में नहीं मिला, और बाद में मुझे पता नहीं था। फिर बाबा ने ही मुझे रास्ता दिखाया कि तुम और एक बार पढ़ाई कर लो। तुम और एक बार पढ़ाई करोगे तो फिर से तुम्हें चांस मिलेगा। तो अब पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा? बट सामने से मेरी जो कंपनी है उन्होंने बोला हम उठाएंगे। मतलब मैंने तो सोच लिया था कि अब कनाडा या फिर इंडिया आना पड़ेगा। बट सामने से कंपनी ने बोला हम उठाएंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम सिर्फ पढ़ाई करो। तो मैंने वही किया। मैंने कंपनी में काम भी करता था, दूसरी पढ़ाई भी करता था। तो और एक मास्टर्स कर लिया, और 2 साल हो गए, फिर भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद 5 साल हो गए, 5 अटेम्प्ट, फिर भी मैंने कभी टेंशन नहीं ली। बहुत लोग वहाँ जाके डिप्रेशन में आ जाते हैं, लाइक बहुत लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। मैंने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। मैंने हमेशा ये रखा कि मेरा जो ये था फाइनल गोल था, वो मैंने बाबा को बोल दिया था कि मुझे यहाँ सेटल होना है, तो आप देख लीजिए, लाइक आप ही मुझे ये आगे के रोड बताइए। तो फिर बाद में फिर से कंपनी ने बोला आप पीएचडी कर लो। तो बाद में मैंने बोला ठीक है, वो कंपनी स्पॉन्सर कर रहा है तो पीएचडी कर लेते हैं। फिर मैंने फिर से पढ़ाई चालू की, पीएचडी की चालू की। फिर 1 साल हो गया, फिर 1.5 ईयर में मेरा वीज़ा सिलेक्ट हो गया, और वीज़ा सिलेक्ट हो गया, फिर अप्रूव भी हो गया, और मैं ये लास्ट ईयर में यहाँ वापस आ सका। तो ऐसे बहुत सारे ऊपर नीचे सर्कमस्टांसेस जो आते हैं, जो अब अभी हम इसमें देख रहे थे कि सर्कमस्टांसेस आपको टेस्ट करते हैं कि आप और आपका और आपके परमात्मा का रिश्ता कितना स्ट्रांग है। तो कभी भी कोई भी सर्कमस्टांसेस आए, जैसे हम भगवान को याद करते हैं, बाबा को याद कीजिए, और बस उनको बोल दीजिए कि ये प्रॉब्लम है, आप सोल्यूशन दीजिए, और बाद में आप बस छोड़ दीजिए, उसके बारे में कोई विचार नहीं कीजिए। अब कल जो मूवी सीक्रेट जो पारुल ने अभी मेंशन किया, ये मैंने कितने 10 साल पहले देखी, और मुझे इतनी पसंद आई थी ये मूवी, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था ये सब सीक्रेट क्या होता है, कि हमारे विचारों में इतना स्ट्रॉन्ग ये रहता है। बट बाद में जब मैंने सीक्रेट देखा, मैंने वो टेक्निक स्टार्ट की अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करने की। लाइक मुझे जो भी चाहिए था मैं वो हमेशा विजुअलाइज करता था, और मैं उसके बारे में सिर्फ पॉजिटिव ही सोचता था। कुछ भी अगर नेगेटिव आ रहा है, मैं सोचता था नहीं नहीं मुझे मिलेगा। अब पारुल मैंने बोला कि गाड़ी का, तो मैं 5-6 साल मेरा हमेशा ऐसे रहा है कि अगर मुझे नेसेसिटी नहीं है, अगर मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं वो चीज़ नहीं लूँगा। तो जब मेरी पीएचडी में एडमिशन हो गई, तब मुझे जाने के लिए वहाँ से कॉलेज 30-35 मिनट्स था, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लूँगा तो 3 घंटे लगेंगे। तो गाड़ी लेने की ज़रूरत हो गई थी। तो जब मैं गाड़ी लेने भी गया, तब भी आपकी वो जो प्रोसेस रहता है गाड़ी लेने का, लाइक मतलब आप फॉर्म भरिए, आपका पूरा वो बैकग्राउंड चेक करता है, वो भी इतनी इजी से हो गया। मतलब लोगों को 1 महीना लगता है, मुझे 1 दिन में मिल गई। मतलब मैं सुबह गया था और मैं शाम को, और मैं हमेशा वही गाड़ी में हमेशा सोचता था कि मैं एक दिन ये गाड़ी चलाऊंगा। मतलब मैंने कभी ये नहीं किया था, और महंगी गाड़ी थी, तो मैंने कभी ये नहीं किया था कि मैं ये लूंगा, बट बाबा ने ला के दे दी। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो बाबा के ज्ञान से होती हैं,
और बाबा को याद करने से होती हैं। तो वही है, लाइक जो भी है बस याद कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम्स जो हैं आपके डे टू डे लाइफ में बाबा को दे दीजिए। लाइक आपके रिलेशनशिप्स, आपके मनी मैटर्स, आपके लाइक क्या बोलता है, लाइक कुछ भी प्रॉब्लम है, हाँ लाइक सिर्फ बाबा को दे दीजिए। ओम शांति। इसलिए जब आया ना तो बहुत खुशी हुई। वहाँ से भी बीच बीच में फ़ोन करता था, वहाँ टाइम नहीं मिलता और टाइम ये हो जाता है ना, लेकिन जब भी फ़ोन करता था ना तो खुशी होती थी, क्योंकि इतना मोटिवेट होता था, इतना पॉजिटिव होता था, और वो जो बात करता था तो तभी भी लगता था कि मतलब अपने आप को बहुत अच्छे से उसने संभाला है। और फिर जब यहाँ से मम्मी भी गए, रेखा बहन भी गए, तो वो भी फिर मेडिटेशन वगैरह करते थे, तो वो साथ में होता था, बाबा को भोग लगाते थे। लेकिन जैसे सुना है कि वो सच में उसने बाबा को हमेशा एक बाबा को जैसे कहते हैं, ये फादर ने शरीर छोड़ा तो एक बाबा ने उसके लिए फादर का रोल किया और उसके साथ हमेशा खड़े रहे। तो हम सब ऐसी दुआएं करते हैं कि बाबा का ये बच्चा सदा सदा खुश रहे, हमेशा आगे बढ़े और हमेशा निर्विघ्न रीति से अभी आगे बढ़े। बहुत सारी एग्जाम दे दी ना। तो उसमें भी अच्छा हो गया ना। देखो अब जो हो रहा है वो और अच्छा है, क्योंकि अभी उसका हर संकल्प पूरे हो रहे हैं। और अभी दादी भी नहीं आई ना, दादी को भी बड़ी खुशी है, नानी को, राज शारदा बहन, वो 5 से 6 की क्लास में ही रोज आते हैं। कल परसों में आएंगे ना, आपको मिलाएंगे उनको। तो वो नानी को भी बड़ी खुशी होती है कि विनित वहाँ पर है ना। चलो हम सब की तरफ से बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, शुभकामना। और आज खास आप सबको मिलने के लिए कब से बोला था उसको, और आज सुबह भी वो अकेले मिलने के लिए सिर्फ आने वाला था, तो मैंने बोला कि नहीं शाम को क्लास में मिलना हो, है ना, क्योंकि शारदा आपका मन, वचन और कर्म दिव्य गुणों के आधार पर है, यही दिव्यता है।